गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं अलजेब्रा की बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स आपको करवाने जा रहा हूँ। These are the best short tricks which I am telling you. If x plus 1 by x is equal to a, then x square plus 1 by x square will be a square minus 2. If x plus 1 by x is equal to a, then x cube plus 1 by x cube will be a cube minus 3 of a, and x plus 1 by x is equal to a, then x की power 4 raised to power 4 will be a raised to power 4 minus 4 of a square plus of 2. स्टूडेंट्स, ये सभी जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर बेस्ड है और इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। जैसे कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, देन x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 5, then it will be a raised to power 5 minus 5 of a cube plus 5 of a. ठीक है स्टूडेंट्स, and if x plus 1 by x is equal to a, then x की पावर 6 plus 1 by x की पावर 6, then it will be a raised to power 6 minus 6 of a raised to power 4 plus 9 of a square minus 2. देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है उसका रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ऑफ ए, जहां पर ए की जो पावर्स है उन पावर्स का डिफरेंस है वो 2 होगा। देखिए ए की पावर 4 है माइनस 4 ऑफ ए स्क्वायर ए की पावर 4 और ए स्क्वायर में डिफरेंस है ए की पावर 2 का। नेक्स्ट है ए स्क्वायर और 2 के साथ में कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स ए रेज टू पावर 0, डिफरेंस विल बी ए स्क्वायर, राइट। एंड जो साइन है वो प्लस माइनस अल्टरनेट साइंस होंगे। इफ हियर विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो आपके पास में साइंस हैं वो सारे के सारे अल्टरनेट साइंस आएंगे और a की पावर 2 का सभी के अंदर डिफरेंस होगा। इफ अगर आपके पास में x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए हो तो उस केस में यही आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है, तो सिंपल सा एक ही चेंज होगा इसके अंदर। जो माइनस यहाँ पे आ रहा है, जो आपको यहाँ माइनस दिख रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स योर फॉर्मूला विल बी चेंज 1 बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। सेम नेक्स्ट एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब, देयर विल बी ए क्यूब प्लस 3 ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से आपके जो साइन है वो सारे के सारे नेगेटिव साइन है, वो सारे नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये भी आपके पास में a की पावर 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, तो ये भी आपके पास में a की पावर 5 प्लस a क्यूब प्लस 5 ऑफ ए, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, ये भी आपके पास में साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस 6 ए की पावर 4 प्लस 9 ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस हिसाब से आपके पास में जो नया फॉर्मूले जो आ गए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव फॉर्मूलेज हैं। इन सभी के अंदर भी आपके सबके सब ए स्क्वायर का डिफरेंस है, सब में ए स्क्वायर का डिफरेंस होगा। इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस अभी सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो हम आपको अभी बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइंड करना है इफ क्वेश्चन इज लाइक दैट, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड a रेज टू पावर 4 प्लस a रेज टू पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें a की जो वैल्यूज है वो दे रखी है, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, एंड हमें जो फाइंड करना है वो a की पावर 4 प्लस 1 बाई a की पावर 4 वो फाइंड करना है। तो इस केस में मेरे पास में a की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, लेकिन a 1 बाई a की वैल्यू मेरे पास में नहीं है। अगर मेरे पास में 1 बाई a की वैल्यू नहीं है तो मैं यहां से 1 बाई a की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये 1 बाई a की वैल्यू है, यहां से क्या आएगी आपके पास में 2√2। कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको सोल्व करेंगे तो कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 माइनस 2√2, और ये आपके पास में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में, और उसका जो रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इट मीन्स a हमारा 3 है और b आपके पास में 2√2 है। तो a की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2, दैट विल बी 9, एंड 2√2 की पावर 2 मीन्स दैट विल बी 8। देन दिस विल बी 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से हमारे पास में 1 बाई a की जो वैल्यू है 3 माइनस 2√2 हमें मिल गई है, ठीक है। तो इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हमें दिया है तो हमें इस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं कि a की पावर 4, अगर a की पावर 4 है तो उस केस में इसका कॉन्जुगेट लेकर a की पावर 4 के केस में a स्क्वायर करेंगे, a की पावर 4 प्लस 1 बाई a की पावर 4, दैट विल बी 3 प्लस 2√2 का पावर 4 प्लस 3 माइनस 2√2 की पावर 4। तो स्टूडेंट, हमें अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि 3 प्लस 2√2 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 2√2 की पावर 4 करो। तो यानी कि हमें पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसका, फिर उसका फर्दर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का एक बार इसका दो बार स्क्वायर होगा, तो इस हिसाब से 2 बार स्क्वायर होने की वजह से हमारे साथ में ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके अंदर हमें शॉर्ट में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज में लेनी वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको पता है स्टूडेंट्स कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है और 1 बाई ए की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो इस हिसाब से a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी, जो हमने क्वेश्चन से स्टार्टिंग में किया है स्टूडेंट्स कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए हो। तो इस हिसाब से हम इसमें हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस 1 बाई ए, दैट विल बी 3 प्लस 2√2, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड प्लस 3 माइनस 2√2। देन तो इस केस में हमारे पास में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास में रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है वो इसकी 6 आ गई है। अब हमें इसका a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर में फाइंड कर सकता हूं। तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, दैट विल बी, मुझे पता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो a स्क्वायर माइनस 2 होती है। इसका मतलब a मेरे पास में यहाँ पे 6 है a की वैल्यू।
जो मेरे जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें मेरी वैल्यू 6 है, तो यानी कि 6 की पावर 2 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास में 36 माइनस 2, इट मीन्स ये हो जाएगा 34। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से हमने a प्लस 1/a की वैल्यू 6 हमें मिल गई है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 से हमने निकाल दी है, इसकी वैल्यू आएगी 34। तो इसका हम दोबारा इसके अगर मुझे 4 निकालना है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालना है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसका दोबारा स्क्वायर कर दूंगा। तो इसका मतलब a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो इस केस में अब मेरे लिए a चेंज हो गया, a पहले मेरे पास में 6 था, अब यहाँ पे a हो गया हमारा 34। तो इस केस में ये आपके पास में जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो ये होगी कि 34 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो 34 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो इस हिसाब से हमारे पास में रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। एंड 34 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपके पास में 1156 एंड माइनस 2। तो उस केस में आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो ये है 1154, दैट विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बजाय मुझे 3 प्लस 2 रूट 2 की पावर 4 करने के मैं डायरेक्ट वही सेम फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। a प्लस 1/a की केस में 6 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की पावर जब स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला जो मैं लगा सकता हूँ। अगर a की पावर 4 करना है तो मुझे एक a की पावर 4 के केस में यहाँ से मुझे एक नया a मिल गया, नए a की वजह से उसका a स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो उस हिसाब से मेरे पास में नेट रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको बहुत एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो इस हिसाब से आगे